आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। ठीक है, नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें वो कह रहा है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। वो कह रहा है एक शॉपिंग मॉल है। वो शॉपिंग मॉल आपको पता है कि जहाँ पर हम चीज़ें खरीदने जाते हैं वो शॉपिंग मॉल है। ठीक है ना, वहाँ पर 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, यानी कि उन वो जो उनसी प्रोडक्ट्स हैं 100, उनमें बहुत सारी इकसाम हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, ये कुछ क्लोथिंग का सामान है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज़ को मिलाकर 100 प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। 100 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं शॉपिंग मॉल के अंदर। ठीक है ना, जिनको हमने लेबल किया हुआ है, लेबल्ड 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक लेबल लगाए हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई। रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू, ये जो उनसा 1 से लेकर 100 तक जो उनसे लेबल लगाए हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है ना, वो सारे के सारे लेबल जो उनसे हैं, जब हम उन सब सारे के सारे लेबल 1 से लेकर 100 तक के लेबल्स को एक सेट में तरतीब देंगे तो वो सेट एक कौन सा सेट बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। और वो जो उनसी कैटेगरीज बनाई गई हैं उन सारे के सारी प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, वो ये हैं, नीचे बता रहा है। सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, पखे, मोबाइल, चार्जर और तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीज़ें जो बिजली से चल रही हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। उसमें कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स, उसमें 30 प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनको हमने लेबल लगाए हुए हैं 1 से लेकर 30 तक, फ्रॉम ए 1 to 30। अब आगे है जी सेट बी। सेट बी के अंदर क्लोथिंग कंप्राइजेज, यानी कि कपड़ों का सामान आ रहा है। कपड़े सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है ना, उसमें 25 प्रोडक्ट्स लेबल लगाएंगे, यानी कि जो उनसे कपड़ों के सामान है ना, क्लोथिंग का सामान, उसमें 25 प्रोडक्ट्स आ रही हैं और लेबल कहाँ से कहाँ तक लगाए गए हैं वहाँ पर? फ्रॉम 31 to 55, यानी कि 31 से लेकर 55 तक लेबल लगाए हुए हैं क्लोथिंग के सामान के ऊपर, कपड़ों के सामान के ऊपर। सेट सी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी कि पाउडर, क्रीमें और परफ्यूम्स वगैरह आ जाते हैं। इसमें कंप्राइजेस 25 प्रोडक्ट्स, इसमें 25 प्रोडक्ट्स आती हैं और उन 25 प्रोडक्ट्स पर जोन से लेबल लगाए हुए हैं उन लेबल की जोन सा आगाज़ है वो होता कहाँ से शुरू होता है? लेबल फ्रॉम 76 to 100, यानी कि 76 से लेकर 100 तक लेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी लगाए गए हैं। ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, वो कह रहा है कि ये जो उनसे ऊपर वाले सेट ए, सेट बी, सेट सी, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। और इन तीनों सेट्स का, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों सेट्स का यूनियन, इकट्ठा यूनियन लेकर मुझे बताओ, आंसर बताओ। ठीक है ना, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स सेट ए को का क्या नाम है जी? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है और ए नाम है इसका। इसमें लेबल लगाए हुए हैं 1 से लेकर 30 तक, यानी कि हमने 1 से लेकर 30 तक गिनती लिख देनी है, 1 2 3 ऑनवर्ड्स 30। इसी तरीके से दूसरे सेट बी का नाम है जी क्लोथिंग, क्लोथिंग कॉम्प्राइजेज। इसमें क्लोथिंग का सामान, कपड़ों का सामान आ रहा है। इसमें जो उनसे लेबल लगाए, इस सेट का नाम है जी बी सेट, और बी सेट में जो उनसे लेबल लगाए हुए हैं वो 31 से लेकर 55 तक लगाए, यानी कि 31 से लेकर 55 तक हमने गिनती लिख देनी है। 31 32
33 और यूं ही चलते रहेंगे 55 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे सेट सी हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो नाम लिखो, इस सेट का नाम है जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, कि अशिया आ रही हैं सेट सी के अंदर। और सी के अंदर लेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाए गए हैं? 76 से लेकर 100 तक, यानी कि 76 से लेकर 100 तक हमने गिनती लिख देनी है। 76, 77, 78 ऑनवर्ड्स 100। ये लो जी, ठीक है ना। अब हमें पता है उसने आगे क्या है, ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, हमने सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, हमने इन तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो ले लो यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट के मेंबर्स कौन से हैं? 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 30। यूनियन बी सेट वो ये है 31 32 33 55। फिर आखिरी वाला सेट, जो ये आखिरी वाला सेट मैं नीचे लिख रहा हूँ, 76 77 78, 76 77 78 100 आ गया। ठीक है, अब हमने इन तीनों सेट्स के यूनियन में जोन सा, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी सेट का जोन सा यूनियन बनाना है। इन तीनों सेट्स के, यानी कि इन तीनों सेट्स का जब हमने इकट्ठा यूनियन लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी का जो सा सेट बनाना है हमने, इस सेट के अंदर इन तीनों सेट्स के मेंबर्स को, ठीक है ना, तरतीब से लिख देना है, छोटे से बड़े की तरफ लिख देना है और हर मेंबर को लिखना है। ठीक है ना, हर तीनों सेट्स के हर मेंबर को ए यूनियन बी यूनियन सी सेट के अंदर लिखना है। और किस तरह से लिखना है? छोटे से बड़े की तरफ तरतीब से लिख देना है। तो लिखना शुरू कर देते हैं। पहले तो 1 से लेकर 55 तक गिनती पूरी आ रही है, ठीक है ना, तो लिख दो 1 2 3, ये 55 तक पूरी गिनती आ गई। अब आगे ध्यान मारो, आगे 76 से स्टार्ट हो रही है गिनती, ना कि 56 से, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया था 55 पर, और आगे 76 पर से स्टार्ट हो रही है गिनती। तो 76 से स्टार्ट करके 77 78 और आगे जा रही है सीधा डायरेक्ट 100 तक। ये लो जी, ये हमारे पास इकट्ठा आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी सेट आ गया हमारे पास, और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है ना, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सवाल हल। ये हो गया हमारा सवाल सारा के सारा हल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें वो कह रहा है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 180 स्टूडेंट्स बता रहा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180 स्टूडेंट्स हैं। हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, के जो एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आए हैं, ठीक है ना, मौजूद हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर के, जहाँ पर हम पेपर देते हैं। ठीक है ना, 180 स्टूडेंट्स वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर देने के लिए आए हैं। उसमें से 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, उसमें से 120 जो उनसे हैं वो मैथ टेस्ट में से निकल गए हैं, पास हो गए हैं। 90 पास्ड साइंस सब्जेक्ट्स, और साइंस सब्जेक्ट में से 90 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। एंड 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट, और 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठा पास करके निकल चुके हैं पेपर में से। ठीक है ना, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास
उसने बता दिया तादाद स्टूडेंट्स की, वो है जी 180, ठीक है ना। अब आगे वो बता रहा है कि हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, ठीक है ना। अब मैथ टेस्ट से निकलने वाले बच्चों के का सेट हमने तैयार करना है, उस सेट को मैं नाम देता हूँ एम का, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हु पास्ड द मैथ टेस्ट वो कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम सेट इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसी तरीके से जो उनसे साइंस सब्जेक्ट्स में पास आउट हुए हैं बच्चे, उस सेट को हम एस का नाम देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि स्टूडेंट्स हु पास्ड द साइंस टेस्ट नंबर ऑफ members in S set is equal to 90 passed साइंस एंड 90 पास्ड हुए हैं। अब आगे वो कह रहा है कि 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट। यहाँ पर एंड आ रहा है, दो सेट्स के दरमियान एंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर M इंटरसेक्शन S लेंगे, ठीक है ना। हमेशा याद रखना जब एंड आ जाए ना तो इंटरसेक्शन लेते हैं, जब और आ जाए तो यूनियन लेते हैं। यहाँ पर और आ रहा है तो यहाँ पर हम यूनियन लेंगे, यहाँ पर एंड आ रहा है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं इन दोनों सेट्स के दरमियान, M इंटरसेक्शन S। वो बता रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन M इंटरसेक्शन S, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो कह रहा है कि 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट। उसने मैथ टेस्ट और साइंस टेस्ट को इकट्ठा पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बताई हुई है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स के जो एम सेट और एस सेट दोनों के सेम मेंबर्स हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स के जो एम सेट में भी आ रहे हैं और एस सेट में भी आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वो इंटरसेक्शन बता रहा है दो सेट्स के दरमियान, मैथ और साइंस सेट्स, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम इंटरसेक्शन एस सेट इज इक्वल टू, इसमें 60 पास्ड हुए हैं ना तो 60 आ गया, ये लो जी आ गया हमारे पास, यही हमारे पास गिवन में दिया गया था, ठीक है। अब हाउ मैनी पास्ड आइदर और द मैथ और साइंस टेस्ट। अब यहाँ पर आर आ रहा है दो सेट्स के दरमियान, एम सेट और एस सेट के दरमियान आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एम और एस का यूनियन लेंगे, एम यूनियन एस। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस हमने ये फाइंड करना है, हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के फार्मूले के ज़रिए से हम नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे एम यूनियन एस सेट के अंदर, ठीक है ना। कैसे वो फार्मूला था, हम पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम सेट, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन एस सेट, फिर माइनस लगाएंगे, इस यूनियन को बदल देंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन में। जब हम माइनस का साइन लगाएंगे ना, इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने जमा करना है, ठीक है, और आखिर में इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। एम इंटरसेक्शन एस के सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स आ रहे हैं उन मेंबर्स को माइनस कर देना है आगे फार्मूले के अंदर। अब हम ये फार्मूला तैयार हो चुका है, इन फार्मूले के अंदर हमने बस वैल्यूज पुट करनी है, कर दो। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम सेट वो क्या था 120, फिर प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन एस सेट वो क्या था 90, और नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम इंटरसेक्शन एस सेट इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा
अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे आंसर 120 प्लस 90 माइनस 60, 150 आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस सेट, जब हम एम सेट और एस सेट का यूनियन लेते हैं तो उस यूनियन लेने के बाद जो सा सेट तैयार होता है उस सेट के अंदर जो से मेंबर्स आते हैं वो 150 आते हैं। एम यूनियन एस सेट के अंदर जो से मेंबर्स आ रहे हैं वो 150 आ रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए का। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ मैथ और साइंस टेस्ट, यानी कि ऐसे बच्चों की तादाद हमने फाइंड करनी है कि जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट के दरमियान पास आउट नहीं हो सके, यानी कि इन दोनों टेस्ट में से निकल नहीं सके, पास नहीं हो सके। तो ये देखें, फिर मैथ और साइंस इन दोनों सेट्स के दरमियान क्या चीज़ आ रही है? आर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एम मैथ वाले सेट का क्या नाम था? एम, और आर आ रहा है ना, आर का मतलब क्या है? यूनियन। साइंस वाले सेट का क्या नाम था? एस। ठीक है, और वो कह रहा है कि इस एम यूनियन एस सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स हैं उनकी तादाद बता दो। हाउ मैनी डिड नॉट पास, इनकी तादाद बतानी है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस सेट इज इक्वल टू, वो बताओ हमें। हम इस सेट को ऊपर छोटी सी लाइन लगाकर, ऊपर छोटी सी लाइन मैंने इसलिए लगाई है ताकि पता चल सके कि कौन सा सेट है। ठीक है ना, ये ऐसा सेट है कि जिसके अंदर मैथ और साइंस टेस्ट दोनों को पास करने वाले जो उनसे तालिब इल्म हैं वो नहीं है। यानी कि मैथ और साइंस टेस्ट को पास करने वाले जो उनसे तालिब इल्म नहीं पास कर सके इन दोनों टेस्ट को, वो वाले तालिब इल्म इस सेट के अंदर एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर आ रहे हैं। अब हम ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन यू सेट, यानी कि टोटल मेंबर्स जो उनसे यू सेट, हमें पता है ना यू सेट यूनिवर्सल सेट होता है कि जिसके अंदर जितने भी सेट्स आपको गिवन होते हैं उसी सवाल के अंदर उस सारे के सारे सेट्स के मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे होते हैं। यानी कि टोटल मेंबर्स उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, उससे कि जो जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है मैथ और साइंस टेस्ट को, उससे नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस सेट। ओके, एम यूनियन एस सेट के अंदर वो वाले मेंबर्स आ रहे हैं कि जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने पास किया मैथ और साइंस टेस्ट, जबकि एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर वो वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट पास नहीं कर सके ये दोनों पेपर। तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे ही यहाँ पर हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स यानी कि ये ही है, यू हमारा यही है 180, तो 180 है नंबर ऑफ मेंबर्स इन यू सेट इज इक्वल टू, पीछे हमने निकाला है नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस सेट, वो आया था 150। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स वो 30 आ रहे हैं। यानी कि एम यूनियन एस सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स हैं वो 30 हैं। यानी कि 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों के दोनों टेस्ट में से पास नहीं हो सके। ठीक है ना, ये लो जी, ये आंसर आ गया। ये हो गया बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट, वो कह रहा है कि वो वाले बच्चे बताओ कि जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया है, जबकि आगे कह रहा है कि नोट द मैथ टेस्ट, मैथ टेस्ट को नहीं पास कर सके, सिर्फ और सिर्फ साइंस टेस्ट को पास किया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, हम साइंस टेस्ट, ये देखें पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है, साइंस टेस्ट, तो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ मेंबर्स इन साइंस टेस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन साइंस टेस्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पर पहला लफ्ज़ आ रहा है साइंस, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन साइंस टेस्ट। अब आगे माइनस कर दो नॉट द मैथ, वो कह रहा है मैथ और साइंस के दरमियान, यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट दोनों के दोनों इकट्ठे को पास किया है, ठीक है ना, वो कौन से हैं जी, वो ये हैं 60 स्टूडेंट्स हैं।
तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम इंटरसेक्शन एस सेट, तो हमारे पास वो वाले बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं किया, साइंस टेस्ट को पास किया लेकिन मैथ टेस्ट को पास नहीं किया, ठीक है ना। टोटल बच्चे जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया है वो है जी 60, और वो वाले बच्चे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों को इकट्ठा पास किया है वो है जी 60 कह रहा हूँ 90 हैं, और वो वाले बच्चे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों को इकट्ठा पास किया है वो है जी 60। 90 में से 60 के 30 आ गया। 30 वो बच्चे हैं कि जिन्होंने मैथ टेस्ट को नहीं पास कर, नोट द मैथ टेस्ट को पास नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर कोई चीज़ क्यों नहीं लगाई, यहाँ पर कोई चीज़ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला स्पेशल नहीं बन रहा, इसलिए हमने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखी बराबर के दूसरी तरफ, सिर्फ बराबर का साइन लगाया और ये वाला फार्मूला बनाया कि हमने ये देखें, ये लाइन को गौर से पढ़ना है। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट, तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ साइंस आ रहा है, तो फार्मूले के अंदर पहला ये चीज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन साइंस टेस्ट, फिर माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर नाट आ रहा है। नाट का मतलब क्या है, नहीं है, नहीं का मतलब नोट नहीं माइनस में आता है, ठीक है ना। नहीं करना, मैंने नहीं जाना, ये माइनस नेगेटिव काम है, ठीक है ना। आपने वो काम नहीं करना, वो नेगेटिव काम में चला जाता है, तो नेगेटिव लगाया साइन। फिर मैथ टेस्ट, अब मैथ टेस्ट जो सा है वो नंबर ऑफ़ मेंबर्स मैथ टेस्ट नहीं लिखना, हमने ये वाला लिखना है कि वो वाले बच्चे कि जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों को इकट्ठा पास किया ना, उन वाले बच्चों का सेट के मेंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एम इंटरसेक्शन एस सेट। आपने ये वाला नहीं सेट के मेंबर्स लिख देने 120, आपने ये नीचे लिखने हैं, ताकि टोटल बच्चे जो उनसे जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट को इकट्ठा पास किया है वो वाले बच्चे, और जिन्होंने साइंस टेस्ट को सिर्फ साइंस टेस्ट को पास किया वो वाले बच्चे, उन दोनों को माइनस करके जो उनका आंसर आएगा वो 30 आएगा। 30 वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ से नहीं निकल सके, यानी कि मैथ टेस्ट पास नहीं कर सके, ठीक है। ओके, आई थिंक सो आपको ये समझ आ गई होगी पार्ट सी की। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अब ये पार्ट डी है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, यानी कि कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं जी 180। अब टोटल स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट को पास किया है वो हैं जी 90। इन दोनों को 180 में से माइनस करो 90 को, और जो उनका आंसर आएगा वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं किया। ये कॉमन सेंस है, आपको दिमाग में आ जानी चाहिए फौरी। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन साइंस टेस्ट कि जिन्होंने पास नहीं किया, ठीक है ना, उस सेट को के मेंबर्स को नाम देता हूँ कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन ऐसे सेट के जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को पास नहीं कर सके। अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन यू सेट में से माइनस करो नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एस सेट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स ये कि जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एस सेट, एस सेट के अंदर वो वाले मेंबर्स आ रहे हैं कि जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया, और एस डैश के अंदर वो वाले मेंबर्स आ रहे हैं सेट के कि जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं कर सके। तो नंबर ऑफ़ यू सेट में कितने मेंबर्स हैं जी 180, नंबर ऑफ़ एस सेट के अंदर 90 है, तो माइनस करो, हाँ तो माइनस करो, यहाँ पर 90 ही आंसर आएगा। 180 में से माइनस करो 90, तो ये 90 है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को पास नहीं किया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये था हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे पास आंसर आ गया कि जिन्होंने, ठीक है ना। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।